हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब बच्चों। उम्मीद है आप लोग मस्त हो गए, ज़बरदस्त हो गए। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री का केस 1 हमने पढ़ लिया है बच्चों, जिसमें क्या पढ़ा था हमने, सिंगल रिएक्टेंट बेस क्वेश्चन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे केस नंबर दूसरा, मोर देन वन रिएक्टेंट बेस क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोर देन वन रिएक्टेंट बेस मतलब जिसमें हमारे पास क्या हो, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और वह मिलके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास है ए और बी, दो रिएक्टेंट है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, सी और डी, दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए बच्चों क्या तरीका है, ठीक है। तो इसमें भी पॉइंट नंबर पहला, अगर हमें किसी एक बच्चों अगर हमें किसी एक रिएक्टेंट या तो ई या तो बी या तो ए या तो बी रिएक्टेंट या सी या तो डी, किसी एक के बारे में, किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी हो। जानकारी मतलब उसका वेट गिवन हो या उसका मोल गिवन हो या उसका वॉल्यूम गिवन हो बच्चों। ठीक है, जानकारी के बारे में क्या है, या तो उसका मोल गिवन हो या तो उसका वेट गिवन हो या तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन हो या वॉल्यूम गिवन हो। जानकारी गिवन हो, जानकारी में क्या बच्चों, या तो हमें क्या गिवन हो, वेट गिवन हो या मोल गिवन हो या क्या गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन हो। क्या गिवन हो, वेट, मोल, वॉल्यूम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट का। तो वहां पे बच्चों हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वहां पर भी हम लगाएंगे बच्चों क्या, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, सीएन रूल। सीएन रूल वहां पर इस टाइप के क्वेश्चनों में भी हम क्या अप्लाई करेंगे, सीएन रूल अप्लाई करेंगे। जैसे मान लिया बच्चों इस रिएक्शन का, इसका कॉफिशिएंट, स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट मान लो बच्चों C1 है और इसके मोल क्या है, N1 है। ये रिएक्ट कर रहा है B से, ए रिएक्ट कर रहा है B से, B का मान लो स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट C2 है और इसके मोल क्या है, N2 है। ठीक है, इसी तरह A और B रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, C और D। मान लो C का कॉफिशिएंट कितना बच्चों, C3 है और इसका मोल N3 है। इसी तरह D के मान लो कॉफिशिएंट कितना, C4 है और मोल N4 है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास A के N1 मोल, B के N2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं और C का N3 मोल बन रहा है और D का N4 मोल बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, हमें किसी एक के मोल के बारे में जानकारी दी जाएगी, किसी एक का मोल या उसी का वेट के बारे में, चाहे A का चाहे B का, दोनों में से किसी एक के बारे में जानकारी दी जाएगी, उसके मोल, वॉल्यूम, वेट, मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी दी जाएगी। पहले टाइप का जो क्वेश्चन है केस नंबर 2 में। ठीक है, तो वहां पे हम इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या है, सीधे सीधे अपना सीएन रूल लगा देंगे। सीएन रूल क्या कहता है, इसका कॉफिशिएंट बाई मोल बराबर होगा बी के कॉफिशिएंट बाई मोल के, बराबर होगा सी के कॉफिशिएंट बाई मोल के, बराबर होगा डी के कॉफिशिएंट बाई मोल के। ये क्या, सीएन रूल, कॉफिशिएंट मोल रेशियो रूल कहता है। तो हमने क्या किया, इसका कॉफिशिएंट बाई मोल बराबर कर दिया बी के कॉफिशिएंट बाई मोल के, बराबर कर दिया सी के कॉफिशिएंट बाई मोल के, बराबर कर दिया डी के कॉफिशिएंट बाई मोल के। समझ में आया बच्चों। अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, देख लो इसको एक बार बच्चों। हमें किसी जो केस नंबर दूसरा, उसमें पहला जो पॉइंट है, पहला केस जो है, केस नंबर दूसरे में पहला पॉइंट जो है, हमें किसी एक ही, मोर देन वन रिएक्टेंट होंगे, मोर देन वन प्रोडक्ट होंगे, लेकिन हमें किसी एक के बारे में जानकारी दी जाएगी, चाहे एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। जानकारी किस चीज की, वेट की, मोल की, वॉल्यूम की। और प्रोडक्ट के बारे में हमसे पूछा जाएगा कि किसके कितने मोल बनेंगे, किसका कितना वेट बनेगा, किसका कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, देख लो इसको एक बार ध्यान से, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो बच्चों जैसे हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है N2 और बना रहा है 2NH3 बना रहा है रिएक्शन। इफ 10 ग्राम H2, हमें क्या दिया है बच्चों, H2 का 10 ग्राम दिया है, इसका क्या दिया है, वेट, जानकारी हमें दे दी गई है, वेट, किसका वेट, H2 का वेट। रिएक्ट विथ N2, बच्चों N2 के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, न तो उसका मोल दिया, न वेट दिया, कुछ नहीं दिया। ठीक है, रिएक्ट कर रहा है किससे, N2 से, बस बोल दिया है कि 10 ग्राम H2 रिएक्ट कर रहा है N2 से। व्हाट
विल बी द वॉल्यूम ऑफ NH3 एट STP। हमें इसका वॉल्यूम बताना है बच्चों, किस पे? STP पे। ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या है हमारा, देखो केस अप्लाई हो रहा है कि नहीं, दो रिएक्टेंट है और किसी एक के बारे में जानकारी दी है हमें, ठीक है। तो यहां पे हम सीधे क्या लगा देंगे, कोएफिशिएंट बाय मोल। कोएफिशिएंट बाय मोल किसके किसके बीच में? जिसका हमें कैलकुलेट करना है और जिसका हमें गिवन है, जो हमें जानकारी दी गई है उसका और जो हमें ज्ञात करना है उसके बीच में कोएफिशिएंट बाय मोल रेशियो लगा देंगे हम, ठीक है। तो लगाते हैं। तो यहाँ पे तो बच्चों हमें गिवन है क्या, मोल। क्या क्या गिवन है, वेट गिवन है, सॉरी यहाँ क्या गिवन है, वेट गिवन है। तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे मोल में। तो वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन के कितना बच्चों, 2, कितना आ गया, 5 मोल आ गया बच्चों, 5 मोल, ठीक है। तो हम क्या इसके बीच में कोएफिशिएंट मेथड लगा सकते हैं। अगर हमें किसी एक के बारे में जानकारी दी है तो हम जिसकी जानकारी दी है और जो हमें कैलकुलेट करना है उनके बीच में कोएफिशिएंट बाय मोल रेशियो लगा दो, यानी CN रूल लगा दो। तो इसका कोएफिशिएंट बच्चों, इसका हम मोल कैलकुलेट कर ले पहले। मोल अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4 STP लिखा हुआ। तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोल। तो इसका कोएफिशिएंट कितना बच्चों, यहां पे लगाओ CN रूल। इसका कोएफिशिएंट C1 बाई N1 C2 बाई N2, किसके किसके बीच में, जो गिवन है और जिसका कैलकुलेट करना है। इसका कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, 3, और इसका मोल अभी हमने निकाला 5। इसका कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, 2, और इसका मोल हमें कैलकुलेट करना है। इसका मोल हमें कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, N इक्वल टू 5 दूनी 10, 10/3, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों क्या आ गया, मोल आ गया, ठीक है। अब मोल ये हम लगा देंगे STP पे, फार्मूला वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। देखो ये कैंसिल हो सकता है, 3 सत्ते 21 नहीं, कैलकुलेट नहीं होगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 22.4 इंटू 10 डिवाइड बाई 3, ठीक है, डिवाइड बाई 3, ठीक है। यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये 224 डिवाइड बाई 3, ठीक है, 224 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, देखो 3 6 18, 3 7 21, एक बचा 14, 3 14 हो गया, 3 चौक 12, 3 चौके 12, 2 बचा, 3 छक्के 18, ठीक है, फिर 3 छक्के 18, लगभग 74.66 लीटर आ जाएगा बच्चों हमारे पास वैल्यूम। किसका, अमोनिया का वैल्यूम कितना आ जाएगा, 74.66 लीटर, ठीक है। देख लो इसको एक बार ध्यान से ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, हमें क्या दिया था यहाँ पे, हमें 2 रिएक्टेंट दिए थे लेकिन जानकारी सिर्फ एक रिएक्टेंट के बारे में दी थी, ठीक है। तो हमें जो पूछा गया था और जो दिया था उनके बीच में हमने क्या लगा दिया बच्चों, CN रूल, ठीक है। यहां से हमारे पास इसके मोल आ गए, मोल आ गए तो STP पे वॉल्यूम निकालना था हमें, तो फार्मूला लगा दिया, मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4, ठीक है। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या गिवन है बच्चों, एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.12 लीटर ऑफ C4H10 द प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ H2O एंड CO2 एट STP। हमें क्या कह रहा है, हमारे पास C4H10 है, C4H10 है बच्चों। इसको क्या कर रहा है, जला रहा है, और जलेगा किस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, और बनाएगा क्या बच्चों, किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो किस में टूटता है, CO2 और H2O में, CO2 एंड H2O में टूटता है,
मोल कॉन्सेप्ट लगाने का सबसे पहला जो पॉइंट होता है, जो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मोल कॉन्सेप्ट लगाने से पहले रिएक्शन को बैलेंस करनी होती है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। स्टैचोमेट्री में हमने क्या किया था, लिखवाया था स्टैचोमेट्री के डिफिनीशन में, इन्हें बैलेंस केमिकल रिएक्शन। स्टैचोमेट्री की डिफिनीशन याद करो, सब शुरू में हमने क्या लिखवाया था, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो इसको हम बैलेंस करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन की कंबशन रिएक्शन की बैलेंस करने का एक तरीका है बच्चों, क्या, x प्लस वाई बाई 4। एक्स किसको बताएगा, कार्बन को, वाई किसको बताएगा, हाइड्रोजन को। ठीक है, और यहां पे क्या होता है, XCO2 और y बाई 2H2O। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। x बताता है कार्बन को, y बताता है हाइड्रोजन को। तो यहां पे हमारे पास देखो बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, x की जगह पे क्या रखो, 4 रखो, y की जगह पे क्या रखो, 10 रखो, डिवाइड बाई 4। कितना हो जाएगा ये बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, ये 4 दूनी 8। ठीक है, एक सेकेंड, चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह पे क्या रखो, 4, y की जगह पे 10, डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये हो गया 4, 4 चौक के 16, 4 चौक के 16 प्लस 10, कितना हो गया, 26/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26। ठीक है, 13/2। चलो करते हैं 13/2। कितना आ रहा है बच्चों, 13/2। तो x प्लस वाई बाई 4 कितना आ रहा है, 13/2। x की जगह पे क्या रखो, 4, x की जगह पे क्या रखो 4 और y की जगह पे क्या रखना है, 10, यानी है हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5H2O। अब देखो 4 दूनी 8 और 5 13 O2 है। कार्बन देखो बैलेंस है, C4 बैलेंस है, हाइड्रोजन 10 है, हाइड्रोजन 10 है। अब ऑक्सीजन देखो 2 से 2 कैंसिल, कितना ऑक्सीजन, 13 और 4 दूनी 8, 5 13, रिएक्शन बैलेंस है बच्चों। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, 1.12 लीटर C4H10, और हमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, H2O का वैल्यूम कैलकुलेट करना है और CO2 का वैल्यूम और H2O का वैल्यूम कैलकुलेट करना है एट STP पे। कहाँ बच्चों, STP पे। ठीक है, STP पे। अगर बच्चों हमारे पास यहां से मोल, आप देखो अगर STP दिया है तो टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा, जैसे PV = nRT से, PV = nRT से। टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है STP पे, R पहले से कांस्टेंट, तो वैल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल हो सकता है बच्चों, यानी मोल को हम वैल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो हमारे पास क्या पहला नियम अप्लाई हो रहा है कि नहीं, एक ही रिएक्टेंट के बारे में जानकारी दी है, ऑक्सीजन के बारे में कोई जानकारी गिवन नहीं है। ठीक है, एक ही का हमें क्या दिया, वैल्यूम दिया है। तो या तो आप इसको मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हो या डायरेक्ट इसको वैल्यूम से ही कंपेयर कर सकते हैं, वैल्यूम से ही CN रूल लगा सकते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट अब हम क्या लगाएंगे बच्चों, CN रूल, किसके बीच में, जो दिया है और जो कैलकुलेट करना है। ये दिया है, इसका कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, 1, और इसका मोल कितना है, 1.12 लीटर, और ये कैलकुलेट करना है, इसका कोएफिशिएंट 4 और इसका वैल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। तो वैल्यूम कितना आ जाएगा बच्चों, 1.12 इंटू 4, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 1 4, वैल्यूम कितना आ गया, 4.48 लीटर। ठीक है, अब यही हम लगा देते हैं इसके और इसके बीच में। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका वैल्यूम कितना 1.12, इसका कोएफिशिएंट 5, इसका वैल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैल्यूम = 1.12 इंटू 5, 5 दूनी 10, 5 कन्नम 5 1 6 और 5 कन्नम 5, 5.60 लीटर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गए।
एक बार हमने कॉफिशिएंट CN रूल अप्लाई किया इसके और इसके बीच में, और एक बार अप्लाई किया इसके और इसके बीच में। ठीक है, देख लो इसको ध्यान से। दो रिएक्टेंट है लेकिन हमें जानकारी सिर्फ एक रिएक्टेंट की दी गई है। ठीक है, तो सीधे हम क्या लगा देंगे, कॉफिशिएंट रूल। ठीक है, किसके किसके बीच में, जो दिया है और जो निकालना है उनके बीच में कॉफिशिएंट मेथड लगा देंगे। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, इसी में जो हमने पॉइंट नंबर 1 लिखाया था, वो अब पॉइंट नंबर दूसरा। ठीक है, पॉइंट नंबर दूसरा, अगर हमें अगर हमें दोनों रिएक्टेंट जो A और B थे, A और B, मान लो हमने रिएक्शन ऐसे लिखी थी, A + 2B, A + B = C + D। अगर हमें दोनों रिएक्टेंट A और B दोनों, या दोनों प्रोडक्ट C या D दोनों प्रोडक्ट के बारे में जानकारी गिवन है, तो दोनों प्रोडक्ट के बारे में जानकारी गिवन है, तो हम सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। अब बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? अब देखो पहला केस क्या था, जब हमें किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट की जानकारी दी गई थी, तो वहां पे लिमिटिंग हमारा नहीं आया था। अब देखो केस नंबर दूसरे में, अगर हमें दोनों रिएक्टेंट या दोनों प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी हो, जानकारी में क्या बच्चों, वेट, मोल, वॉल्यूम, नंबर दिया हो, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है A और B, ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पूरी तरह से यूज हो जाए, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे रिएक्टेंट विच कंप्लीट कंज्यूम इन रिएक्शन, ऐसा रिएक्टेंट जो, जैसे हमारे पास दो रिएक्टेंट A और B है, इसमें से जो रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा। तो दूसरा क्या होगा, मान लो A पूरी तरह कंज्यूम हो गया तो B थोड़ा बच जाएगा। ठीक है, A और B जो कंज्यूम हो गया पूरी तरह से रिएक्शन खत्म होते होते, ठीक है, तो उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे हैं? लिमिटिंग रिएजेंट गिवन वैल्यू हमें दिया जाएगा, जैसे इसका मान लो हमें A और ये रिएक्शन है, गिवन वैल्यू में क्या बच्चों, मोल, वॉल्यूम या मॉलिक्यूल, डिवाइड कर देंगे स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट के से। स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो ये सामने लगा होता है, जैसे इसका 1 है, इसका 5 है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसको स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लिमिटिंग जो लीस्ट वैल्यू आएगी, लीस्ट वैल्यू डिवाइड करने के बाद जो लीस्ट वैल्यू आएगी, लीस्ट वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद, वही होगा हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, एग्जाम्पल के लिए ये तो इधर हो गया। जैसे बच्चों हमें गिवन है एग्जाम्पल A + 5B, दो रिएक्टेंट है, एक A है प्लस B है, B के कितना कोफिशिएंट है 5, ये बना रहा C + 3D। हमें बताना है इन दिस रिएक्शन विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें बताना कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। A का हमें 10 मोल गिवन है और B का भी 10 मोल गिवन है। ठीक है बच्चों, दोनों रिएक्टेंट के बारे में जानकारी दी है। पहली लाइन पढ़ो, अगर हमें दोनों रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बारे में जानकारी गिवन हो, जानकारी में क्या हो सकता है, मोल हो सकते हैं, वॉल्यूम हो सकता है, मोल हो सकते हैं, वॉल्यूम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, अगर वेट गिवन होगा तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मोल में। ठीक है, अगर इसकी जगह पे वेट गिवन होता तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते मोल में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मोल दिया 10 मोल A और B भी 10 मोल है, और हमसे पूछा है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। तो बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए गिवन वैल्यू, हमें मोल गिवन है, डिवाइड करेंगे स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और जो लीस्ट वैल्यू आएगी वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मोल 10 डिवाइड करेंगे स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है 1 से। अब इसका मोल कितना 10 है, इसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है बच्चों 5 है,
ये कितना आ गया 2, ये कितना आएगा 10 ही आएगा। अब इसमें जो कम होगा लीस्ट वैल्यू किसको बताएगा? लिमिटिंग रिएजेंट को। लीस्ट वैल्यू 2 और 10 में कौन कम है? 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। आ गया समझ में लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं? दूसरा एग्जांपल देखो, A + 2B बना रहा है C + 2D और हमारे पास A के 3 मोल है और B के 9 मोल है। इन दिस रिएक्शन विच इज लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए बच्चों जो दिया है, जो मोल दिए हैं या वैल्यूम दिया या मॉलिक्यूल दिए हैं, उसमें डिवाइड करेंगे कॉफिशिएंट से। इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट 2 है। जब कुछ नहीं दिया जाता तो 1 मानते हैं। तो डिवाइड करो 3 डिवाइड बाई 1, 9 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया बच्चों? ये 4.5 आएगा और ये आएगा 3। अब इसमें लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 3 और 4.5 में 3 हो गया लीस्ट वैल्यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ये मोल देख के आपको नहीं बताना है कि कौन सा लिमिटिंग होगा, उस मोल में डिवाइड करेंगे कॉफिशिएंट से, तब जो वैल्यू कम आएगी वह होता है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, आप ये वैल्यू देख के मत बताना। ठीक है, समझ में आया? देख लो इसको एक बार ध्यान से। आगे बढ़े, देखते हैं। देखो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फॉर ए रिएक्शन हमें गिवन है A + 2B = C इक्वल टू क्या? C बना रहा है। A और B रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? C बना रहे हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाई स्टार्टिंग द रिएक्शन विथ 5 मोल A एंड 8 मोल B। हमारे पास क्या है बच्चों? A + 2B रिएक्ट करके बना रहा है C। अब हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है? 5 मोल A है, 5 मोल A है और 8 मोल B है। 8 मोल B है बच्चों। हमने क्या बोला बच्चों केस 2 में कि अगर हमें दोनों रिएक्टेंट या दोनों प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी हो तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले क्या निकालेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका हमने आपको बताया। क्या? जो मोल गिवन है उसमें कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। तो 5 मोल इसके हैं तो 5 डिवाइड बाई, चलो थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, समझ में आया आपको? ठीक है, A + 2B = C। कितना मोल है ये? 5 मोल और ये कितना था बच्चों? 8 मोल। ठीक है, 8 मोल। अब हमें निकालना बच्चों दोनों रिएक्टेंट के बारे में जानकारी गिवन है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। 5 मोल 5 डिवाइड बाई 1 मोल में स्टैचोमेट्रिक से डिवाइड करेंगे तो आएगा लिमिटिंग। 8 मोल है, इसका स्टैचोमेट्रिक 2 है, ये कितना आया बच्चों? 4 और ये कितना आया? 5। अब इसमें जो कम होगा वही हमारा लिमिटिंग होगा। ये 5 और ये 4 है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब देखो, अब जो हमें कैलकुलेट करना, हमें कैलकुलेट क्या करना है? प्रोडक्ट C कितना बना ये हमें कैलकुलेट करना। अमाउंट यानी इसका मोल कैलकुलेट करना, इसका मोल। ठीक है, इसका मोल कैलकुलेट करना हमें बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे आगे? जब लिमिटिंग निकालने के बाद, अब बच्चों जब ये लिमिटिंग हो गया तो ये हमारा एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया लिमिटिंग। अब क्या करेंगे? लिमिटिंग और जो हमें कैलकुलेट करना है उनके बीच में कोएफिशिएंट यानी CN रूल लगा देते हैं। इसके और इसके बीच में, लिमिटिंग और जो हमें कैलकुलेट करना है उनके बीच में CN रूल लगा देते हैं। ठीक है, ये है लिमिटिंग। तो लिमिटिंग का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों? 2 और इसके मोल कितने? 8। इसका मोल हमें कैलकुलेट करना है, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। ये 2 चौक के 8 यानी कितना आ गया बच्चों? 4। तो हमारे पास C के कितने मोल बनेंगे बच्चों? 4 मोल। C के कितने मोल बनेंगे? 4 मोल।
और हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा, बी। अब जब ये लिमिटिंग हो गया मतलब ये रिएक्शन में पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये लिमिटिंग हो गया। तो दूसरा क्या हो जाता है, एक्सेस। एक्सेस मतलब क्या होता है बच्चों, ज्यादा, मतलब ये कुछ ना कुछ बच जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको इसको कितना बचा ये कैसे निकालते हैं इसका भी तरीका बताएंगे कि ये कितना बचेगा और ये कितना बनेगा। ये तो लिमिटिंग है, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब हमें बताना अगर होता है ए कितना बनेगा और ए कितना बचेगा, और सी तो हमने पता कर लिया कितना बनेगा। अगर हमें किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा ए कितना बचा, उसका भी तरीका अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लो पहले, आगे बढ़े, देख लो इसको। देखते हैं नेक्स्ट। जैसे हमारे पास गिवन है H2 के 4 ग्राम और O2 के 32 ग्राम, और हमें वैल्यूम पूछ रहा है H2O वेपर का। H2O एट STP का क्या पूछ रहा है बच्चों, वैल्यूम पूछ रहा है हमसे। इसका क्या पूछ रहा है, वैल्यूम क्या होगा। ठीक है, अब हमें देखो क्या गिवन है, 2 रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट के बारे में जानकारी हमें पता है, जानकारी हमें गिवन है। तो सबसे पहले क्या करो, इनको मोल में कन्वर्ट करो। वेट दिया है, डिवाइड बाय क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट 2 कितना आ गया, 2 मोल। इसका वेट दिया है, डिवाइड बाय क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट 32 ऑक्सीजन का कितना आ गया, 1 मोल आ गया। अब बच्चों हमें हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल आ गया। जब 2 रिएक्टेंट दिए जाएं और दोनों रिएक्टेंट के बारे में जानकारी दी जाए तो हमारा आ जाता है क्या पिक्चर में, लिमिटिंग रिएजेंट। पिक्चर में हमारा लिमिटिंग रिएजेंट आ जाता है। अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। ये हो गया 2 डिवाइड बाई 1, कोफिशिएंट 1 है। यहाँ 1 डिवाइड बाई 1/2, ये कितना हो जाएगा, 2। ये भी आ गया बच्चों 2 और ये भी आ गया 2। मतलब रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंप्लीट कंज्यूम हो जाएंगे, पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा दोनों। ठीक है, दोनों कंज्यूम हो जाएंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। तो इस केस में बच्चों हम चाहे यहां से चाहे इसके बीच कोफिशिएंट लगा दे तब भी आंसर मिल जाएगा, चाहे इसके बीच कोफिशिएंट लगा दे तब भी आंसर मिल जाएगा। आपकी जो इच्छा हो, जिसके साथ आपको कोफिशिएंट मेथड लगाना हो। मान लिया हमने ये इसके हाइड्रोजन और H2O के बीच में लगा दिया कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट 1 है बच्चों, इसका मोल 2 है, और इसका कोफिशिएंट भी 1 है बच्चों, और इसका मोल पहले कैलकुलेट कर लें। क्यों, STP पे वैल्यूम निकालना है तो बच्चों मोल इक्वल टू वैल्यूम बाई 22.4 लीटर। फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर मोल हमारे पास आ गया तो मोल कितने हो गए बच्चों, H2O के मोल, H2O के मोल कितने हो गए, 2 मोल H2O आ गया, 2 मोल H2O आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये मोल आ गया तो इसकी वैल्यू को यहां रख दो, कितना, 2 इंटू वैल्यूम डिवाइड बाई 22.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो वैल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8.44 लीटर। ठीक है बच्चों, देख लो H2O का वैल्यूम हमारे पास आ गया। अगर आप इसके साथ भी लगाते तो यही आंसर आता। इसके साथ कोफिशिएंट लगाएं, आया 44.8। अब चलो इसके साथ भी आप लगा के देख लो। ठीक है, अब हम किसके साथ लगा रहे हैं, पहले हमने इसके और इसके साथ में लगाया CN रूल। ठीक है, अब इसके और इसके साथ में लगा लो, सेम आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, आप ट्राई करना, नहीं आएगा फिर हमसे पूछ लेना। ठीक है, आगे बढ़े, देख लो इसको एक बार। हमने किसके बीच कोफिशिएंट लगाया है, हाइड्रोजन और H2O के बीच में। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट NTP बच्चों, एट NTP नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमें गिवन है N2 और रिएक्ट कर रहा है किससे, H2 से, और बना रहा है अमोनिया। नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से और बना रहा है अमोनिया, और हमें अमोनिया का वैल्यूम पूछा है बच्चों, और हमें गिवन है कितना, नाइट्रोजन का वैल्यूम गिवन है और हाइड्रोजन का वैल्यूम गिवन। NTP दिया है, मतलब कि टेम्परेचर और प्रेशर को बच्चों कांस्टेंट कर दिया है, यानी PV इक्वल टू
एनआरटी में टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है, आर तो पहले से कांस्टेंट, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी बी वॉल्यूम लिखो या मोल लिखो, बात एक ही है, यानी मोल और वॉल्यूम को हम एक समान मान सकते हैं। तो अब हम इसको मोल मान के ही कर ले, मान लो 100 मोल ये 100 मोल ये है, तो दोनों के बारे में जानकारी, दो रिएक्टेंट दोनों के बारे में जानकारी है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मोल कितना 100 डिवाइड कर देंगे 1 से, भाई मोल और वॉल्यूम को हम बराबर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, मोल या वॉल्यूम बराबर। इसका कितना 100 ml डिवाइड कर देंगे 3 से, कितना आ जाएगा 33.33, इतना कुछ आएगा, और ये आ जाएगा 100। अब इसमें जो कम है बच्चों वह क्या हो जाएगा, लिमिटिंग, तो ये 33.33 है, 100 है, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका मोल, तो इसका और इसके बीच में क्या कर दो, जो लिमिटिंग है उससे और जो कैलकुलेट करना है उनके बीच में क्या लगा दो, कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका वैल्यूम कितना 100 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, और इसका वैल्यू हमें निकालना है बच्चों। तो वैल्यूम इक्वल टू कितना 200, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 200/3, ये आ जाएगा किसका, NH3 का वैल्यूम, किसमें, ml में, ठीक है। आगे बढ़ते देखते हैं अगला 8 नंबर। देखो हमें गिवन है, हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ 5.850 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl ऑन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। रिएक्शन हमें गिवन है बच्चों, एक्सेस में ये क्या दे दिया है बच्चों, एक्सेस। जब ये एक्सेस दे दिया तो ये लिमिटिंग हो जाएगा, जब एक एक्सेस में हो गया तो ये लिमिटिंग हो गया। इसका हमें वेट गिवन है बच्चों 5.85 ग्राम। अब देखो ये उसी तरह का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, दो रिएक्टेंट है और किसी एक के बारे में जानकारी दी गई है, जानकारी तो हमें इसके बारे में भी दी गई है, एक्सेस में है, तो ये दूसरा क्या हो गया, लिमिटिंग हो गया। यहां पे हमें लिमिटिंग निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बोल दिया है क्या, दूसरा एक्सेस में है, तो ये अपने आप ही लिमिटिंग हो गया, ठीक है। जब ये लिमिटिंग हो गया तो सबसे पहले इसका क्या करो, वेट दिया है तो इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल में कन्वर्ट करो, और इसका हमें बच्चों क्या निकालना है, वेट निकालना है, इसका हमें वेट कैलकुलेट करना है। देखो AgCl व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म, ठीक है, ये वेट दिया है, सबसे पहले इसके मोल में कन्वर्ट करो। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट बच्चों 23 प्लस 35.5 कितना हो गया, 58.5 कितना आ गया बच्चों, 58.5 मॉलिक्यूलर वेट आ गया इन ग्राम में। तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 बढ़ाओ यहाँ 2 अंक के बाद, तो 1/10 यानी 0.1 मोल। कितना आ गया, 0.1 मोल, 0.1 मोल आ गया। अब क्या करो, अब इसके और इसके जो कैलकुलेट करना है उनके बीच में क्या, कोफिशिएंट मेथड लगा दो। इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका मोल कितना आया 0.1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसके मोल कैलकुलेट कर लो बच्चों, मोल कितना आ गया 0.1 मोल आ गया। तो वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितना आया 0.1 वेट। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट सिल्वर कितना 108 प्लस 35.5 108 प्लस 35.5 ये हो गया 5 8 5 13 के 3 3 और 1 4 और 1 1, ठीक है। कितना हो गया बच्चों, ये 143.5 वेट कितना हो जाएगा, एक इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वेट कितना हो जाएगा
14.35 ग्राम आ जाएगा बच्चों। कितना बनेगा सिल्वर क्लोराइड बच्चों? 14.35 ग्राम। ठीक है, और मोल पूछा था, अगर यहां पे हमें मोल पूछता तो कितना मोल बनता? 0.1 मोल। ठीक है, यहां पे हमने मोल भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये क्या हो गया? एक्सेस वाला केस हो गया। इसको देखो, फिर आगे बढ़ते। आगे बढ़े। 9 नंबर बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 2A + 4B बना रहा है क्या? 3C। ये 5 मोल ऑफ A रिएक्ट विथ 6 मोल ऑफ B आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद। फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। बच्चों कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, मतलब इसमें हमें पूछ रहा है कौन कितना बना और कौन कितना बचा और कौन पूरा का पूरा खत्म हो गया। पूरे का पूरा कंपोजिशन पूछ रहा है। जैसे हमारे पास क्या है? 2A + 4B रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं बच्चों 3C प्रोडक्ट। ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन है? 5 मोल गिवन है A, और क्या 6 मोल B गिवन है बच्चों, 6 मोल B गिवन है। ये क्या है? स्टार्टिंग में है। यानी इनिशियल में है बच्चों। ठीक है, अब कह रहा है जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास क्या क्या बचेगा और क्या खत्म हो जाएगा। देखो 2 रिएक्टेंट हैं, दोनों रिएक्टेंट के बारे में जानकारी दी है। तो सबसे पहले क्या निकालो बच्चों? यहाँ पे लिमिटिंग क्या होगा? लिमिटिंग कौन सा होगा? लिमिटिंग निकालने के लिए मोल डिवाइड बाय कोफिशिएंट कितना आ गया? 2.5। यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया बच्चों? ये 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी 1.5। तो ये आ गया 2.5, ये आ गया 1.5। देखो 5 डिवाइड बाई 2 2.5 और 6 डिवाइड बाई 4 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 3/2 यानी 1.5। तो 2.5 1.5 में जो कौन सा कम है? 1.5। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब बच्चों देखो इस तरह के क्वेश्चनों को जिसमें हमें बचा हुआ भी पूछे, जब ये लिमिटिंग हो गया बच्चों तो ये एक्सेस हो जाएगा, तो ये एक्सेस हो गया। इस तरह के क्वेश्चनों में जिसमें हमें क्या करे बच्चों? जो बना वो भी पूछे और जो बचा वो भी पूछे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक तरीका है जिससे हमें जो बनेगा वो भी निकल जाएगा और जो बचेगा वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो स्टेप आप ध्यान रखना बच्चों, स्टेप सारे ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करना है? लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है पक्का। अब जो लिमिटिंग के आगे लिखा है ऐसे सबसे पहले लाइन खींचो सबके नीचे, ऐसे जो भी जितने भी दिए गए हों। और क्या करना है? सबसे पहले जो लिमिटिंग का मोल दिया गया है वह सबके आगे लिख दो, इधर माइनस में और इधर प्लस में। लिमिटिंग के कितने मोल है बच्चों? -6। और ये लिमिटिंग है, ये तो पूरा का पूरा जो लिमिटिंग होगा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा बच्चों। ये लिमिटिंग है, रिएक्शन में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ध्यान रखना, बोला है लिमिटिंग क्या होता है? रिएक्शन में कंप्लीट होने पे खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। यहां पे क्या जो मोल लिमिटिंग के आगे लिखा था वही लिख दिया हमने, क्या? -6 और यहां पे +6। अब पहला स्टेप हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या करना है? इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई और लिमिटिंग के कोएफिशिएंट से डिवाइड। यहां पे कर रहे हैं इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई और लिमिटिंग के कोएफिशिएंट से डिवाइड। इसके साथ कुछ नहीं करना, ये तो लिमिटिंग है, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। यहां पे इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई और लिमिटिंग के कोएफिशिएंट से डिवाइड। ठीक है, करो देखो कितने मोल आते हैं। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी कितना आ गया? 3 आया। ये तो पूरा का पूरा खत्म। ये कितना आ जाएगा?
2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 डिवाइड बाई 2 यानी 4.5। ठीक है, तो बच्चों ये कितना बना 4.5 मोल। 4.5 मोल ये बना। अब देखो ये कितना बचेगा, इसका जो ये आया ना बच्चों, ये 3, ये इसका यूज हुआ है रिएक्शन में, ये 3 मोल ए रिएक्ट किया है बी से, तब ये 4.5 मोल बना है। लेकिन था ये कितना 5 मोल। 5 मोल में से 3 मोल निकाल दो, कितना बचा 2 मोल। ये क्या होगा रिमेनिंग। कभी कभी किसी क्वेश्चन पूछता है रिमेनिंग, कितना मोल बचा 5 मोल था, 2 मोल बच गया, लेकिन इसका 6 मोल था, पूरा का पूरा खत्म हो गया क्योंकि यह है लिमिटिंग। इस तरह के क्वेश्चनों को बच्चों अगर आप ऐसे करोगे तो आराम से जो बनेगा वो भी आ जाएगा, जो बचेगा वो भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपके पास इसके मोल आ गए। मोल आ गए तो आप इसका वेट निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो। इसका बचा हुआ मोल आ गया तो यहां से आप वेट निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो, मोल तो दिया ही है, वॉल्यूम निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल निकाल सकते हो। अब रिएक्शन जब खत्म हो गई तो बी का कोई भी ना तो मोल बचा ना कुछ नहीं बचा इसका। क्यों? क्योंकि ये लिमिटिंग था, पूरा का पूरा खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, आप अगर करना चाहो तो कर लो। देखो इसके भी आगे लिख दिया हमने क्या 6 लिमिटिंग के आगे। अब इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड और इसी के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, इसी के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, इसी के कोएफिशिएंट से डिवाइड, 4 4 कैंसिल। 6 मोल था और 6 मोल यूज हुआ, कितना बचा 0 मोल बचा। ठीक है, कर सकते हो। स्टेप नंबर पहला क्या, हमने देखा 2 रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट बन रहा था और दोनों रिएक्टेंट के बारे में हमें जानकारी दी गई थी। तो सबसे पहला स्टेप क्या, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया। अब ऐसे लाइन बनाओ। ठीक है, अब क्या करना है, जो लिमिटिंग के आगे लिखा है वह, जो लिमिटिंग के आगे मतलब लिमिटिंग का जो मोल दिया है वह इसके आगे जो रिएक्टेंट है उनके आगे माइनस में लिख दो और जो प्रोडक्ट है उसके आगे प्लस में लिख दो, क्या लिमिटिंग के मोल। उसके बाद अगर इसका हमें मोल बताना है, इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई और लिमिटिंग के कोएफिशिएंट से डिवाइड, इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई और लिमिटिंग के कोएफिशिएंट से डिवाइड, क्या आ जाएगा, इसके मोल आ जाएंगे। और यहां जो आएगा इसके कितने मोल यूज हुए ये आ जाएगा। और जब यूज पता चल गया तो बचा हुआ तो निकाल सकते हैं ना भाई, हमें 5 था, 3 यूज हुआ, बचा कितना 2 मोल। यहां पे कुछ नहीं था, 0 था, तो ये जो बनेगा ये वही आएगा, 4.5 मोल बनेगा। यहां पे प्लस लगाया है इसलिए क्योंकि ये बन रहा है, और यहां पे माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि ये खत्म हो रहे हैं। बस इस प्लस माइनस का यही मतलब है, यहां से ये खत्म हो रहा है और ये प्लस इसलिए लगाए क्योंकि ये बन रहा है। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, आते तो सभी टाइप के हैं। ठीक है, तो इनके हर एक क्वेश्चन में स्टेप ध्यान रखना, जब भी आपको बचा हुआ पूछे तो आप यही तरीका यूज करोगे, और जब भी आप बना पूछे या बचा ना पूछे तो आप कोएफिशिएंट बाय मोल लगा देना, बस सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसी से रिलेटेड, स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे।